नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। प्रदेश की पहली खो-खो लीग जयपुर में जून माह में होगी। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इसमें 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है। इसका शुभंकर सुल्तान है। ज्ञातव्य है कि 2022 में अल्टीमेट खो-खो के नाम से देश की पहली खो-खो लीग पुणे में खेली गई, जिसकी विजेता उड़ीसा जगरनॉट टीम रही थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उदयपुर में भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य नामक सम्मेलन में यहां वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच खोलने का संकल्प जताया। लेकिन इसके लिए पहले आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में शुरू हुआ। 28 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों से यहां आए लगभग 500 कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित की। आज यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दौसा जिले के लालसोट तहसील के समिल गांव में मोरेल नदी पर 22.80 करोड़ रुपए के एनीकट को मंजूरी दी। राज्य बजट 2023-24 में बीकानेर में ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर बनाने की घोषणा की गई। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इनकी संयुक्त टीम का सर्वे हो चुका है, जिसमें नाल स्टेशन के पास ग्राम शरह नथानिया को सबसे उपयुक्त पाया। झारखंड में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित हुई। इसमें कोटा पुलिस बेड़े में शामिल डॉग स्कॉच ने ब्रॉन्ज मेडल। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA में RRR ने 4 कैटेगरी में अवार्ड जीते। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट एक्शन, बेस्ट स्टंट यूएस। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वां स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस रहे। भारतीय जनता पार्टी के सेल्फी विद बेनिफिशियरी कैंपेन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इसकी कमान पार्टी की महिला विंग को दी गई है। इसमें देश भर में 1 करोड़ सेल्फी ली जाएंगी। इसमें बेनिफिशियरीज की जानकारी उनकी सहमति से नमो ऐप पर अपलोड की जाएंगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए। उन्होंने यहां राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने साथ मिलकर आतंकवाद एवं अलगाववाद जैसे मुद्दों पर कार्य करने की बात कही तथा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। गुजरात विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अनियमितता रोधी मामले विधेयक 2023 पारित किया। इसमें नकल माफियाओं पर 10 वर्ष की सजा एवं 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात में 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक डेजर्ट फ्लैग नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा। इसमें भारत सहित 10 देशों की सेनाएं भाग लेगी। इसमें भारत ने लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार देश से बाहर किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा। लोरियल विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसकी मालकिन फ्रांसवा बेटेनफोर्ड दुनिया की सबसे अमीर महिला है। इसमें 69% वर्कफोर्स महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। जयपुर के डॉक्टर अमित वर्मा असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विद्यालय में 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल में शासन में मीडिया एवं संचार पर व्याख्यान देंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जारी आंकड़े, जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक है, के अनुसार राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा।
जयपुर के चौक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जबकि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ज्ञातव्य है कि विश्व तथा भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दूसरा मेलबर्न स्टेडियम 25 से 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में आयोजित होने वाले मिलेट्स महोत्सव के पोस्टर का विमोचन नई दिल्ली में संस्कृति कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 2 मार्च को आयोजित होगा। इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जबकि इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा पूर्व में दी गई लिथियम भंडार की जम्मू कश्मीर में होने की पुष्टि हुई। यहाँ 59 लाख टन लिथियम का भंडार है, जिसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। यह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना अधिक है। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट में कोरोना के चीन के वुहान से फैलने की बात कही। पाकिस्तान के कराची में हाल ही में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का वहां के नागरिकों ने विरोध किया। आज स्पेसएक्स क्रू 6 की लॉन्चिंग होगी। इसमें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचाएगा। इसमें नासा के 2, रूस का 1 और UAE का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। टाटा मोटर्स और गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी से राजस्थान का पहला पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर जयपुर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन वर्चुअली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में डॉक्टर रमेश अग्रवाल की पुस्तक जीने की जिद का लोकार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज में हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाएगी। अजमेर के प्रतीक खंडेलवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई पैंगोंग झील पर -15 डिग्री सेंटीग्रेड में 21.9 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की। इसके लिए उनके पूरे ग्रुप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसरो द्वारा जून माह में लॉन्च किए जाने वाले चंद्रयान 3 के लिए CE-20 नामक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ज्ञातव्य है कि चंद्रयान प्रथम 2008 में PSLV XLC-11 तथा चंद्रयान द्वितीय 2019 में GSLV M-K-3 द्वारा लॉन्च किया गया। टेरी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाना रखा गया। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह वर्तमान में MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर है। संतोष ट्रॉफी देश का घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके प्लेऑफ के मुकाबले पहली बार देश से बाहर सऊदी अरब में खेले जाएंगे। रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़कर विश्व के शीर्ष गेंदबाज बने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू लगेगा। इसका अनावरण विश्व कप 2023 के दौरान होगा। उल्लेखनीय है कि इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। गुजरात विधानसभा में गुजरात अनिवार्य गुजराती भाषा की शिक्षा और अध्ययन विषयक विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यहां किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 1 से 8वीं तक गुजराती भाषा को पढ़ाया जाएगा। फीफा अवार्ड्स 2022-23 पुरुष श्रेणी बेस्ट फीफा खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना, बेस्ट कोच लियोनेल स्केलोनी अर्जेंटीना। महिला वर्ग
बेस्ट खिलाड़ी अलेक्सिया पुटलेस स्पेन। बेस्ट कोच सरीना वीगमैन। बेस्ट गोलकीपर मैरी आर्क्स इंग्लैंड। न्यूयॉर्क डिजिटल राइट्स एडवोकेसी समूह एक्सिस नाउ के द्वारा हाल ही में इंटरनेट शटडाउन पर रिपोर्ट जारी की गई। इसमें विश्व में भारत शीर्ष पर रहा, उसके बाद यूक्रेन एवं ईरान। उत्तरी कोरिया में हॉलीवुड एवं दक्षिण कोरियाई फिल्में और शो देखने पर बच्चों पर पाबंदी लगा दी। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी जेल हो सकेगी। ऐसा संदेश वहां के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद के कथित देश कैलासा की प्रतिनिधि ने जेनेवा में यूएन की एक बैठक में भाग लिया। ज्ञातव्य कि नित्यानंद स्वामी पर रेप और किडनैपिंग के भारत में आरोप लगे, लेकिन वह 2019 में देश छोड़कर भाग गया और कैलासा नामक द्वीप बसाकर अलग देश बनाने की मांग की। हालांकि अभी तक इसे किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी किया। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। यह बोर्ड किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSD का 10वां राज्य स्तरीय 2 दिवसीय अधिवेशन 4 एवं 5 मार्च को पुष्कर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को आगामी सत्र में विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई। इसमें दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 सम्मिलित है। CMI के सर्वे के अनुसार देश में राजस्थान हरियाणा के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य रहा, जबकि छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई। ज्ञातव्य है कि देश में फरवरी माह में 7.45% बेरोजगारी पाई। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के 3 राज्यों में हुए चुनावों का परिणाम जारी हुआ, जिसमें त्रिपुरा एवं नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ एवं मेघालय में NPP सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि यहां किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का 3 दिवसीय आयोजन 2 से 4 मार्च दिल्ली में शुरू हुआ। इसकी मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इसे भारत का विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। सिंथन टॉप जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और अनंतनाग जिले में रेंज घाटी के मध्य स्थित एक दर्रा है। हाल ही में इसे ऑफबीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार खोला गया। अदानी हिंडनबर्ग मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज MS सप्रे हैं। इसमें JP देवधर, OP भट्ट, नंदन नीलकेनी एवं सोमशेखर सुंदरेसन सदस्य हैं। भारत में होने वाली पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट की शुभंकर शेरनी है, जिसे शक्ति नाम दिया गया। हाल ही में बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। ब्राजील में मैद काउ नामक संक्रामक डिजीज का मामला सामने आने के बाद ब्राजील ने बीफ के निर्यात पर रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने निर्यात परिषद में पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम नामक 2 भारतीय मूल के व्यापार विशेषज्ञों को नियुक्त किया। संतोष देवी खेदर उम्र 48 वर्ष हाल ही चर्चा में रही। ये सीकर जिले के गांव बेरी की निवासी है। ये बंजर जमीन पर बागवानी खेती कर प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इन्हें 2018 में प्रगतिशील किसान का पुरस्कार मिला।
2019 में ISAP कृषि संकल्प अवार्ड एवं IISF कृषि वैज्ञानिक अवार्ड मिला। इन्हें पैसिफिक विश्वविद्यालय ने किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी दी। सिरोही के माउंट आबू में ट्रेल मैराथन के 11वें संस्करण का आयोजन 5 मार्च को पोलो ग्राउंड में होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से 480 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस मैराथन को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम हाफ मैराथन 21 किलोमीटर तथा द्वितीय हाफ मैराथन 10 किलोमीटर। बाड़मेर जिले के गुडामालानी में भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बनेगा। इसकी लागत 100 करोड़ होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2021 में केंद्र सरकार ने यहां बाजरा अनुसंधान खोलने की घोषणा की थी। यहाँ यह भी विदित है कि राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर कराने का आदेश दिया। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। उल्लेखनीय है कि अभी तक इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी थीम श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा है। ज्ञातव्य है कि इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत KYC से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच भारत 9 विकेट से हारा। बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालात्स्की को बेलारूस की अदालत ने सरकार विरोधी धरनों की फंडिंग करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 तक रोबोट घरों के 40% काम करेंगे। क्वाड, यह 4 देशों का एक रणनीतिक समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 2007 में एक रणनीतिक समूह के रूप में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को स्वतंत्र बनाए रखना है। धन्यवाद।